नमस्कार। ये है हमारा सेकंड पार्ट, 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 15 है उसका सेकंड पार्ट। इसमें लिखा होगा इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इसमें लिखा है सीरियल सच एज वीट, राइस, मैज, मिलेट एंड सोरगम प्रोवाइड एस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। पल्स लाइक ग्राम, चना, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पीजन पी, अरहर, लेंटिल, मसूर प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। अनाज जिसमें कि शामिल है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं और इससे हमें ऊर्जा मिलती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये आवश्यक है। दाल जैसे कि चने हैं, मटर है, ब्लैक ग्राम उड़द है, ग्रीन ग्राम चने वगैरह हैं या मूंग हम कह सकते हैं, पीजन पी अरहर है, लेंटिल मसूर की दाल है, प्रोवाइडर्स विद प्रोटीन, ये हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, और इसके अलावा जो तेलीय हमारी फसल हैं जिसमें शामिल है सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, सीसम, तिल, कस्टर्ड, अरंडी का तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, लिनसीड, अलसी का तेल एंड सनफ्लावर और सूरजमुखी का तेल प्रोवाइडर्स विद नेसेसरी फैट्स, ये हमें आवश्यक वसा प्रदान करती हैं। वेजिटेबल स्पीसीज एंड फ्रूट प्रोवाइड ए रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो सब्जियां हैं, मसाले हैं, फल हैं, ये हमें कुछ एक मात्रा में विटामिन और मिनरल अतिरिक्त रूप में प्रदान करते हैं प्रोटीन के अलावा। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी प्रदान करते हैं। इन एडिशन ऑफ टू दीज फूडर क्रॉप लाइक बसीन, इसके अलावा अतिरिक्त जो खाने की फसल है उसके अलावा जो चारे की फसल के रूप में बरसीन है, जई है, ओट्स एंड सूडान ग्रास आर रेज एज फूड फॉर द लिव स्टॉक, ये हमें हमारे पशुधन के लिए प्राप्त होती है। आगे इसमें लिखा है डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग जो फसल होती हैं उन्हें अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर, तापमान की, एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, उनकी बढ़ोतरी के लिए और उस फसल की जीवन चक्र को चलाने के लिए जो समय अवधि की आवश्यकता होती है वो फोटो पीरियड्स कहलाते हैं। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ये सूर्य की रोशनी पर डिपेंड करता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लोरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, पौधे की बढ़ोतरी और उसके ऊपर फूल वगैरह आना ये टोटल डिपेंड करता है सूर्य की रोशनी पे। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट, कि पौधे अपना खुद का भोजन सूर्य की रोशनी में बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, इसमें कुछ फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। कॉल्ड द खरीफ सीजन, उन्हें हम खरीफ की ऋतु कहते हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, और इनके समय अवधि होती है जून से लेकर अक्टूबर तक। एंड सम ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, और उसमें से कुछ जो फसलें हैं वो सर्दी की ऋतु में उगाई जाती हैं। कॉल्ड द रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं जो नवंबर से लेकर अप्रैल तक पैदावार होती है। उनके नवंबर में उनकी बिजाई होती है और अप्रैल में वो काटी जाती हैं। जैसे पैडी है, सोयाबीन है, पीजन पी है, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम और खरीफ फ्रूट। तो जैसे हमने इसको पढ़ा कि जो अप्रैल वगैरह में काटी जाती है, नवंबर में बीज जाती है, वो पैडी होती है, सोयाबीन है, पीजन पी है, मेज है, जैसे मक्का है, कॉटन, कपास, ग्रीन ग्राम, मूंग वगैरह है ना, ब्लैक ग्राम और उड़द वगैरह है, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। वियर्स, वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड और रबी क्रॉप्स। इसके अलावा जो गेहूँ हैं, चने हैं, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सारे रबी की फसल हैं। इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ 4 टाइम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1960 to 2004 with only 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया। भारत के अंदर जो 1960 में पैदावार थी वो बढ़ के 4 गुना 2004 में हो गई, जबकि हमारे पास जो ज़मीन थी खेती की वो हमने केवल 25% बढ़ाई। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास 100 किले ज़मीन थी उस समय,
1960 में, तो उस 100 किले में हमने केवल 25 किले ज़मीन को बढ़ाया है, जबकि पैदावार को 4 गुना बढ़ाया है। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बिन अचीव्ड? हमने ये उपलब्धि उत्पादन की कैसे प्राप्त की? इफ़ यू थिंक ऑफ द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन फार्मिंग, क्या हमें सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं उसमें वो कृषि की सारी चीज़ें शामिल हैं। वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेज। हम देख सकते हैं कि हमने इसे 3 अलग अलग स्टेजों में, स्तरों पे विभाजित किया है। द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। सबसे पहली बात थी कि हमने वो बीज है जो पौधे वगैरह लगाते हैं या फसल लगाते हैं उसका चुनाव किया। द सेकंड इज़ न्यूट्रिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। दूसरा, हमने फसल के पोषक तत्वों की ओर ध्यान दिया। द थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम लॉस। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमने बढ़ती हुई जो फसल है उसकी रखवाली की। दस द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज। तो जो मुख्य हमारे जो ग्रुप हैं, जो दल हैं क्रियाकलाप के, जिसमें हमने फसल की पैदावार में सुधार किया, उसको वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, इसमें हमने फसल की जो वैरायटी है उसमें सुधार किया है। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, उसके उत्पादन में हमने सुधार किया है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हमने उस फसल की देख रेख के अंदर सुधार किया है। अब क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड। इसका मतलब ये है कि हमने फसल की उस ऐसी विविधता की पहुंच की है जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है। वैरायटी और स्टेन ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer, product quality and high yield। इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिसमें हमने एक उत्तम क्वालिटी के बीज का चुनाव किया है। इसके अलावा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर वो ज़्यादा हो उसका चुनाव किया है। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, जो हम खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया है, DAP है, इसके अलावा दूसरी खादें हैं, उसके प्रति उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो एक पैदावार देने का एक प्रकार से क्षमता है, उसके अंदर सुधार किया है। द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड, इसके अलावा हमने जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया है और बहुत ज़्यादा हमने पैदावार की है। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वैरायटी इज़ बाय हाइड्रेशन। Hybridization refer to crossing between genetically dissimilar plant। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो हो सकता है कि साइज़ में छोटे हो लेकिन उनकी पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा हमने एक सिस्टम तैयार किया जिसके द्वारा हमने अलग अलग प्रकार के पौधे देखे और उनकी पैदावार को देखा, उनके टाइम पीरियड को देखा कि कई पौधे ऐसे हैं फसलों के जो कम समय में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तो उन चीज़ों को हमने ध्यान में रखा और कई जो बड़े पौधे थे उनकी जगह हमने उनका प्रयोग किया। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेटियल बिटवीन डिफरेंट वैरायटी, इंटरस्पेसीज बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जेनस और इंटीजेनरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा। Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristic। इसके अलावा हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं, उनके अंदर गुण अलग अलग पौधों के अंदर, जैसे उनकी बढ़ोतरी है, उनकी पैदावार है, उनकी किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है, कितना पानी उन्हें आवश्यक है, वो सारी चीज़ें देख के हमने उनके जो बीज की जेनर है, जनरेशन आप कह सकते हो, या उनकी जो एक जीन वगैरह जैसे इंसान के अंदर होते हैं वैसे ही हमने गुण वहाँ पे डालने की या लेने की कोशिश की है जिससे वो उनकी जो पैदावार है वो अच्छी हो सके। दिस रिजल्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इससे हम जेनेटिकली उसको अच्छा करके फसल के अंदर उसका एक परिणाम लेके आए हैं। फॉर फ्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड, इसमें से कुछ जो वैरायटी है फसलों की उसे स्वीकार किया गया। इट इज़ नेसेसरी दैट द वैरायटी प्रोड्यूस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। ये बहुत आवश्यक है कि अलग अलग जो उत्पाद हम करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, वो अलग अलग दशाओं के अंदर, उसमें अलग अलग एरिया के अंदर वो पैदावार होती है। फार्मर वुड नीड टू बी
प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी, और किसानों को आवश्यकता होनी चाहिए कि वो प्रदान करें अच्छी क्वालिटी के बीजों को पर्टिकुलर वैरायटी विशेष गुणवत्ता वाली चीज़ों के साथ अलग अलग रूप में। दैट इज़ द सीड शुड all to be variety and germinated under the same condition, कि जिसमें हम अलग अलग प्रकार की जो ऐसे बीज हैं हमारे पास उनमें उसी दशा के अंदर उसका प्रयोग करके देखें। कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, जो खेती की जोतों की दशाएं हैं या काम हैं, इसके अलावा जो फसल की पैदावार है वो एक दूसरे के ऊपर उसके मौसम के हिसाब से सॉइल क्वालिटी, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसके अलावा पानी की जो उपलब्धता है उस पर डिपेंड करती है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लूड सिचुएशन आर अनप्रेडिकेटेबल, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो अकाल या सूखे की स्थिति है या फिर भोजन की स्थिति को बनाए रखने की बात है, वो उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वैरायटी दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल, इसके अलावा जो अलग अलग जलवायु हैं दशाएँ हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। सिमिलरली वैरायटी टॉलरेंट टू हाई सोल सैलेंटली हैव बीन डेवलप्ड, इसके अलावा जो अलग अलग विविधता है उसके अंदर जो सहन शक्ति है मिट्टी के अंदर इस प्रकार की उसका विकास किया गया है। सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर, कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जिसमें हमने अलग अलग प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया, सुधार किया है जो हमारे द्वारा ये हैं। हायर यील्ड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, कि हमने बहुत ज़्यादा पैदावार की है, उसको बढ़ाया है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। इम्प्रूव्ड क्वालिटी हमने उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं फसल के, उसको सुधारने की कोशिश की है। जैसे क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उसमें अलग अलग रूप में हमने उसमें सुधार किया है। बेकिंग क्वालिटी इज इम्प्रूवमेंट इन फीड वीट प्रोटीन क्वालिटी इन पल्स, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। जैसे कि हमने जो अलग अलग अनाज या गेहूँ है उसमें बेकिंग क्वालिटी को सुधारा है, प्रोटीन की क्वालिटी को हमने दालों में सुधारा है। इसके अलावा जो बीज है, तेलीय फसल हैं उसमें उसके जो बीज हैं उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। और इसके अलावा जो हमारे पास फसल हैं उनको भी काफ़ी समय तक हमें अच्छी प्रकार से रख सकें, इस क्वालिटी को हमने सुधारा है। बायोटिक एंड अबायोटिक रेसिस्टेंस, तो हमने एक प्रतिरोध जैसे कि बायोटिक है, एबायोटिक है, जैविक और अजैविक, उसके प्रतिरोध को बढ़ाया। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिजीज़ इंसेक्ट एंड नेमाटोड, जैसे कि कई जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे ढोरा वगैरह हम बोल सकते हैं, या स्पीसीज़ होते हैं जो अनाज के अंदर लग जाते हैं, उससे भी हमने कहीं ना कहीं इसको बचाने की क्वालिटी विकसित की है। एंड अबायोटिक ड्रॉट्स सैलेंटरी वाटर लॉगिंग हीट कोल्ड एंड फ्रोस्ट के द्वारा भी जो निर्जीव चीज़ें हैं उससे भी हमने इसको बचाने की कोशिश। स्ट्रेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन वैरायटी रेसिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, इसके अलावा हमने वो सारी स्थिति को यहाँ संभालने की कोशिश की है जो हर प्रकार की बुरी स्थिति से फसल का जो उत्पादन है उसमें सुधार करे और उसमें एक प्रतिरोधकता पैदा करे। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, इसके अंदर हमने एक मैच्योरिटी लेके आए हैं उसको हमने बदला है। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकली इज़ द वैरायटी, इसके अलावा हमने जो फसल के उत्पादन है उसकी समय अवधि को कम करने में सुधार किया है। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल अराउंड ऑफ ए क्रॉप इन ईयर, इसके द्वारा किसान 2-3 फसलें एक साल में उगा सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसके अलावा जो छोटी समय अवधि है, थोड़ी समय अवधि है, वो हमारी जो फसल की एक कॉस्ट है उसकी कीमत है उसको कम करती हैं और उसके उत्पादन को बढ़ाती है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक द हार्वेस्ट प्रोसेस ईजी एंड रेड्यूस लॉसिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, और इसके अलावा जो उसकी मैच्योरिटी है वो फसल के उत्पादन में उसकी कटाई के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उसको कम करती है और एक अच्छी पैदावार देती है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी डेवलपमेंट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन। आगे से लिखा वन वैरायटी कैन देन ग्रोन
अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट एरिया। जो अलग अलग प्रकार की फसलें वो अलग अलग जलवायु के ऊपर निर्भर करती हैं। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, जो हमें इच्छित, हमारे पास जो एक प्रकार से कृषि एक गुणवत्ता होती हैं वो निर्भर करती हैं। टॉलरेंस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेज आर डिजायरेबल करेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप। हम चाहते हैं कि जो चारे की फसल हो वो अच्छी हो, उसके जो बढ़ोतरी हो वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसके अंदर पत्ते वगैरह अच्छे होने चाहिए। डवार्फनेस टू डिजायर्ड इन सीरियल, और हम चाहते हैं कि जो अनाज की फसल है वो थोड़ी सी बोनी रहे, छोटी रहे, ताकि वो जल्दी पक जाए। इसके अलावा द लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप, और बहुत कम पोषक तत्वों का फसल के द्वारा ग्रहण किया जाए। दिस डेवलपिंग वैरायटी ऑफ डिजायर्ड एग्नॉर्मिक करेक्टर हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। ये सारी गतिविधियाँ, ये सारे जो गुण हैं हमें एक उच्च क्वालिटी की पैदावार देते हैं फसल के अंदर। धन्यवाद।